गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 12 वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर क्या पढ़ेंगे आज हम? ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ड्वेल मतलब टू, ठीक है। वन ड्वेल मतलब डबल। नेचर ऑफ मैटर, ओके। एक्चुअली देखिए यहां पे हम मेनली बेसिकली वी विल बी फोकसिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स where microscopic particles behave as particle as well as they behave as wave. They are associated with a wave, they are having their wavelength as well as they are possessing their momentum whenever they move. That is the motion momentum. If a particle has got momentum, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मास m है, वो उसका पार्टिकल नेचर को कैरेक्टराइज करता है। हाँ, वो पार्टिकल है, मास है उसका और वो मूव कर रहा है, ठीक है। देखिए ये एक बहुत ही यूनिवर्सल कंक्लूजन रहा कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो छोटा हो मैटर हो, बड़ा मैटर हो, मैटर मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, सम एटम इन ए डेफिनेट पैटर्न, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। तो कोई भी मैटर है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक मीन्स बड़ा। It is having its particle nature as well as wave nature. तो यही है ड्वेल। सबसे बेस्ट एग्जांपल इस चैप्टर में हम लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ही हम लेके चलेंगे। हम सारा चैप्टर में इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन का तो मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और इसका वेव लेंथ हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जब मोमेंटम है, इट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक ए वेव। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, उसका वेवलेंथ हम डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटली। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव सिंस इलेक्ट्रॉन हैज मोमेंटम whenever it is imparted on a surface, it has got particle nature as well. तो इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें दो तीन चीज हम ये ड्वेल नेचर को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 कुछ डेफिनेशन हम लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम ईवी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईवी। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक नेगेटिव प्लेट है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, और इसको मान लेते हैं कि हमने इसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से निकलता है सपोज, तो दोनों प्लेट के बीच में, दो प्लेट है ये, और हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन सर्टेन काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। 1 ईवी पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है,
उसको कहते हैं 1 EV। जैसे होता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो चार्ज तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो वर्क डन बाई E, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज W इज इक्वल टू वर्क that is equal to the kinetic energy of an electron through a potential difference of 1 volt is called 1 electron volt. तो 1 EV कहते हैं इसको, मतलब यही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू E इंटू V, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां चार्ज है ना, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये कूलम इंटू वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, मतलब ये हो गया 1 EV। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो जूल, कूलम इंटू वोल्ट भी जूल होता है। तो इसका मतलब है कि 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इसको याद रखिएगा हमेशा। EV एक एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन EV एंड जूल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन EV एंड जूल, ठीक है। तो ये EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट हम कहां स्पेसिफिकली यूज करते हैं? जहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन का मोशन को कंसीडर करते हैं और उसका रिलेटेड एनर्जी को हम कंसीडर करते हैं, उस वक्त ये EV वाला यूनिट को हम ज्यादा यूज करते हैं। उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को हम EV में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को हम जूल में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस, अंडर ए अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ओके, इसको मैं मिटा दूं, लिख लीजिए, यू जस्ट नोट डाउन 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 वोल्ट। इसमें ये नंबर 2 हम आज डेफिनेशन कहेंगे। आज हम इस चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर में है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में मेन एक ही टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए, मैं जो बताया कि 2 प्लेट है और हम एक प्लेट को नेगेटिव अप्लाई किए हैं, एक प्लेट को पॉजिटिव अप्लाई किए हैं, तो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। ये उतना इजी नहीं है जिस तरह से हम कहते हैं, ठीक है। किसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना, ठीक है, दिस इज नॉट ए इजी प्रोसेस। इसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देना होगा। जैसे बाहर से मैं एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पे सेल एक अप्लाई किया हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हूं ताकि वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। और भी बहुत सारे तरह का तरीका है जिसमें कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को
इजेक्ट करके उसको सर्टेन काइनेटिक एनर्जी में मूव कराने का आगे, मतलब प्लेट से निकल जाए इलेक्ट्रॉन, पहला प्रोसेस, निकलने के बाद वो रुके नहीं, वो सर्टेन काइनेटिक एनर्जी में जाए आगे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन एमिशन 3 प्रकार का हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो गया थर्मो आयनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन। ठीक, क्या हो गया? फील्ड एमिशन। ठीक है, थर्मोआयनिक मतलब कि एक का प्लेट है, एक मेटल प्लेट है, और आपने हीट इंसिडेंट किया, और उसके बाद हीट, ये जो हीट आपने इस मेटल को दिया, मेटल हीट हो गया, तो ये हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब किया है? मेटल में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल गया, सरफेस से निकल गया। ठीक है, तब ये जो प्रोसेस है कि एमिशन मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कमिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सरफेस, फ्रॉम ए मेटल सरफेस। हीट देके अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को आप एमिट कर रहे हैं तो उसको थर्मो आयनिक एमिशन कहा जाएगा। इसी तरह से अगर एक मेटल सरफेस है, आप इसको लाइट एनर्जी दिए, लाइट मतलब फोटोन्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स। लाइट में जो लाइट को हम मानते हैं, आप लाइट का पार्टिकल नेचर को भी स्पेसिफाई हम करेंगे। ठीक है, तो लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स मानते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो डाउट। ठीक है, वो तो है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने जो पढ़ा, स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसमें लाइट का भी आया, विजिबल लाइट का। ठीक है, लेकिन लाइट का वो वेव नेचर के हिसाब से हम कहते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन जब उसका पार्टिकल नेचर में आएंगे, लाइट ऑल्सो बिहेव लाइक ए पार्टिकल, इट इम्पार्ट्स प्रेशर, इट इम्पार्ट्स मोमेंटम, मतलब वो उसका पार्टिकल नेचर हुआ। हम पढ़े ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि जब रेडिएशन किसी भी सरफेस में इंसिडेंट होता है, वो एक मोमेंटम ऑफर करता है सरफेस को। ठीक है, तो देखिए तब लाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हुआ प्रोसेस में। ये लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व, लाइट एनर्जी को मेटल के सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसने एब्जॉर्व किया, और उतना एक्साइटेड हो गया इलेक्ट्रॉन, उतना एनर्जी गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन कि उसके सरफेस से अब निकल गया, उसके सरफेस से अब निकल गया। तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये है थर्मो आयनिक एमिशन। क्या है ये? थर्मो आयनिक एमिशन।
और ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। और एक एमिशन है फील्ड एमिशन, ये हुआ फील्ड एमिशन। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, एक सेल है और दोनों के बीच में एक फील्ड अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ये हुआ फील्ड एमिशन। ये क्या हो गया, ये फील्ड एमिशन। तो तीन तरह का हमने पढ़ा कि एमिशन तीन तरह का है, थर्मोआयनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन। इस चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यू जस्ट नोट डाउन इट्स, तीनों आप नोट कर लीजिए, डायग्राम्स नोट कर लीजिए, तीनों टर्म्स को नोट आप कर लीजिए। और एक टर्म मैं बताऊंगा अभी, वर्क फंक्शन। क्या है, वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी work function is defined as the minimum amount of energy required to eject an electron out of the surface surface of a metal ये एक मेटल सरफेस है, मेटल प्लेट है, ये है एक मेटल प्लेट, ठीक है। हमने मान लेते हैं कि लाइट एनर्जी दिया इस पर, ठीक है। हमने इसको लाइट एनर्जी भी दिया, इधर थोड़ा बहुत फील्ड हम दिए ही हैं, ठीक है, ठीक है। और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव की तरफ जहां से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, इसको यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लाइट एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक। तो लाइट एनर्जी इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो एक एटम के आउटर मोस्ट सेल से अटैच हुआ हुआ रहेगा, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, निकला भी होगा जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मेटल है तो मेटल में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर में ही रूम का जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में ही मेटल्स का जो एटम्स है उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे ऑर्बिट का सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका रहता है, वो उस क्रिस्टल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर वो मूव करता रहता है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं,
लेकिन कभी भी वो सरफेस से नहीं निकलता है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो मूव करता रहता है। लेकिन अब अगर हम लाइट एनर्जी उसको देंगे तो बेसिकली दैट एनर्जी इज absorbed by a part of energy is absorbed by the electrons inside. A part of incident energy is absorbed by the free electrons which are present inside a metal. वो जब एनर्जी मिल जाएगा उनको, वो सरफेस से धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो ये वर्क फंक्शन क्या है? इट इज डिनोटेड बाय फाई। हम चेक करते हैं कि ये मेटल क्या है। देखिए कितना एनर्जी हम दे देंगे तो ये इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब होगा क्या ना कि अलग अलग मेटल के लिए उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन का केमिस्ट्री अलग है, उसके अंदर का केमिस्ट्री अलग है। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग अमाउंट का एनर्जी चाहिए होता है उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने का। इसका मतलब है फॉर डिफरेंट मेटल सरफेसेस द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इज डिफरेंट। किसी मेटल सरफेस में थोड़ा सा ज्यादा लाइट एनर्जी चाहिए होगा उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी मेटल सरफेस में थोड़ा सा कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स फॉर डिफरेंट metal surfaces, for different metal surfaces the work function is different. The work function is a difference. अलग अलग मेटल सरफेसेस का अलग अलग वर्क फंक्शन है। अलग अलग मेटल सरफेसेस का अलग अलग वर्क फंक्शन है। यू जस्ट नोट डाउन दिस। आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या पढ़ा, आज हमने फील्ड एमिशन क्या पढ़ा, आज हमने वर्क फंक्शन क्या है एक मेटल का पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो, उसको हम डिस्कस करेंगे।